नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम एक ऐसे सामाजिक मुद्दे को लेंगे जिसको लेकर के हम जब समाचार पत्रों में या सुर्खियों में देखते हैं कि ये आखिर कैसे हुआ। हम बात कर रहे हैं नौनिहाल होनहार, जिसे हम भारत के भविष्य के रूप में देखते हैं। वो कोचिंग स्टूडेंट्स या किसी भी अपने भविष्य को लेकर के तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो सुसाइड करते हैं तो निश्चित रूप से एक परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही। मुझे लगता है समाज और देश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। और क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है? कई बार कोशिश की जाती है, गवर्नमेंट्स ने कई ऐसी स्कीम्स भी लेकर के आए, सोशल सेक्टर के लोगों को भी आगे किया, लेकिन अभी भी हालात जैसे के तैसे हैं। कई चीजें सामने आती हैं और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि एनआईटी और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से बच्चे सुसाइड करते हैं। नीट और दूसरे जो एग्जाम्स देते हैं वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अकेले कोटा में ही एक साल में 20 बच्चों ने सुसाइड किया है, जिसे हम कोचिंग हब के नाम से या फिर एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं। देश के हर कोने से वहां बच्चे पहुंचते हैं, लेकिन दूसरा एक इस तरह का शाह सच जब हमारे सामने आता है कि बच्चों ने सुसाइड किया, तो हर कोई उसको लेकर के बड़ा चिंतित होता है। और यही चिंता आज हम जन टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अनीता गौतम जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। ममता शेखावत जी हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री हैं। और डॉक्टर अदिति खंडेलवाल हमारे साथ में हैं, काउंसलर हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब अनीता जी आपके पास में आना चाहूंगा। क्या ऐसा कारण है, आप मनोचिकित्सक हैं, कभी ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे गुमसुम रहते हो या परिवार वाले आपसे कंसल्ट करते हो, उनकी काउंसलिंग कराते हो, कि खासकर पढ़ाई के दौरान ऐसे कुछ केसेस आते हैं? इनफैक्ट ऐसा कई बार होता है कि बच्चे इनफैक्ट जब एग्जाम टाइम आता है तब उस समय ना पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं कि है ना एकदम से बच्चा अभी है ना जितना पहले पढ़ रहा था अभी घबरा रहा है, घबराहट बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा दुखी दुखी रहने लगे है, टेंशन ज्यादा ले रहा है। वो उस चीज के सिम्टम्स को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे, पर मोटे मोटे तौर पर वो ये कहते हैं कि एग्जाम आ रहे हैं। ऐसा पिछली बार भी हुआ था। देखिए समटाइम्स पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जब एग्जाम आने वाले थे तब भी एक इसके अंदर लक्षण आए थे, ये ऐसे रहने लग गया था, ऐसे दुखी उदास रहने लग गया था अभी भी। और ये तो एक एग्जाम है। इनफैक्ट जब अभी ये रीट के एग्जाम राजस्थान में जितनी बार भी आए हैं उतनी बार हमारे पास केसेस आए हैं कि एग्जाम से 1 महीना पहले क्या कहते हैं लोग आते हैं कि घबराहट होने लग गई है, मन नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, हाथ पैरों में थकान हो रही है, कई बार की बार बार उठ के टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, इस तरीके के सिम्टम्स लोग बताते हैं। तो ये सब एग्जाम्स की वजह से। पर आज का जो हमारा मुद्दा है सुसाइड का, जिसके अंदर व्यक्ति इतना ज्यादा, जो छात्र है, स्टूडेंट है, वो इतना ज्यादा नेगेटिव या नकारात्मक हो जाता है कि उसके आगे उसको लाइफ में कुछ नहीं दिखता। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स है और कई बार अभी ये नीट के एग्जाम्स है या फिर बोर्ड के एग्जाम है। नीट के एग्जाम में भी अभी खबर आई थी कि एक लड़की का अच्छे जितना उसको रैंक 350 नहीं आए, मार्क्स नहीं आए, तो उसने सुसाइड कर लिया। इसके पीछे कारण एक नहीं है, बहुत सारे कारण है। सबसे पहले तो आजकल हमारा जो कंपटीशन, जो हम कि ना अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। दूसरा हमारे पेरेंट्स की इच्छा। कई बार होते हैं कि पेरेंट्स ना चाहते हुए, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, पर पेरेंट्स ना चाहते हुए भी अपनी इच्छाएं बच्चों पर लाद देते हैं कि हम नहीं बन पाए तो तुमको जरूर डॉक्टर बनना है, अगर हम अपना कर्जा लेकर तुमको पढ़ने भेज रहे हैं तो तुमको पढ़ना जरूरी है, पास करना बहुत जरूरी है, एग्जाम क्रैक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ उनके सामने यही एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर तुमको एग्जाम पास करना जरूरी है, पर बच्चों के सामने सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो उसके बाद क्या, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। सब एग्जाम पास करने के बाद सेलिब्रेशंस की बात करते हैं, पर एग्जाम टफ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर बच्चे का अपना अपना एक मेंटल स्टेटस होता है। मैं ये नहीं कहूंगी किसी भी बच्चे के लिए, पर आपका बच्चा, आप उससे बेहतर, आपसे ज्यादा बेहतर आपके बच्चे को कौन समझता है, आप अपने बच्चे का कितना कैलिबर है उसके हिसाब से बात करें। बच्चे की क्या इच्छा है, क्या उसका मन है, उसका झुकाव किस स्टडी की तरफ है, उन सब के बारे में बात करें। क्योंकि ये बात भी तय है, जिस भी आप क्षेत्र में जाएंगे अगर पूरी लगन से काम करेंगे तो सफलता उसमें भी तय है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि बच्चे के करियर के बारे में आप सोचिए। बिल्कुल, क्योंकि आप उसके अभिभावक हैं, आप उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन आप थोपिए मत। बच्चे के बारे में समझने की कोशिश करिए और फिर उसको
ख्वाब दिखाइए, अच्छे अपॉर्चुनिटीज आप उसके सामने लेकर के आइए, बताइए कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कैरियर के लिए एक ऐसा समय होता है बच्चे के लिए कि पेरेंट्स चिंतित नहीं होंगे तो कौन होगा, होना भी चाहिए। मार्गदर्शन लेकिन आप अपने जरूरी है। बच्चे के बारे में आप सोचिए कि वो बच्चा कॉमर्स पढ़ना चाह रहा है, आप जबरदस्ती उसे डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। आप उसके बारे में समझ सकते हैं कि साइंस में उसकी रुचि नहीं है, लेकिन आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पड़ोसी के बच्चे से उसकी तुलना कर रहे हैं, बुआ के बेटे से तुलना कर रहे हैं, और आप उसे ख्वाब दिखा रहे हैं कि बेटा डॉक्टर बनेगा तो ये होगा वो होगा, लेकिन उसकी रुचि सीए बनने में है, वो सीएस बनना चाहता है या यूपीएससी फाइट करना चाहता है, आप उस पर थोपिए मत। ये थोपी हुई जो आपकी, ये कहूं कि प्यार है, ये प्यार नहीं है। आप उसमें अपना हित तलाश रहे हैं, आपका वो समाज का स्टेटस तलाश रहे हैं कि हम ये कह कि सकें अगर कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो हम किसी को क्या मुंह हाँ। दिखाएंगे। लेकिन आपको उस बच्चे से जिससे आप प्यार करते हैं, जिसका भविष्य सुधारना चाहते हैं, अपने का या किसी रिलेटिव का, आप थोपिए मत। ऐसा भविष्य कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी वो बच्चा होना चाहिए कि वो बच्चा रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ऐसे आप हालात बना देंगे। मैं नाम उजागर नहीं करना चाहूंगा, मुझे ध्यान है कि हाल ही में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एक बच्ची ने सुसाइड किया, और उसके बारे में पता लगा कि पेरेंट्स ने एक तरह से थोपा उन पे। वो चाहती नहीं थी कि ये इसी तरह से मैं ये सब कुछ करना चाहूँ, वो दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहती, लेकिन पेरेंट्स की ये था कि नहीं आप तो यही करिए। अंजाम क्या हुआ, बच्ची आपके पास नहीं है, दुनिया छोड़ के चले गई। ऐसा मत करिए। मैं ममता शेखावत जी के पास में जानना चाहूंगा, मैम क्या लगता है कि आज बच्चे तो कंपटीशन से जूझ रहे हैं, पेरेंट्स की मेंटेलिटी भी उस कंपटीशन से जूझ रही है कि अच्छा, खासकर रिलेटिव्स में, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, कंपटीशन किससे है, रिलेटिव्स से, कि अच्छा देवरानी का बेटा सिलेक्शन हो गया, ननद का बेटा इसका सिलेक्शन हो गया, उसका बेटा इसमें हो गया, फिर एक बनाया जाता है। मैं नहीं कहता हूँ सभी लोगों की सोच होगी, लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसी आती हैं। तो क्या वास्तव में बच्चे के साथ साथ पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग की आवश्यकता है? जी योगेंद्र जी, जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। ये मैंने भी बहुत सारे केसेस में देखा है। एज यू नो दैट आई एम ए टीचर आल्सो बाय प्रोफेशन। तो बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है मैं, जो अपने सपने और अपनी जो इच्छाएं हैं वो बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं विदाउट। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ पेरेंट्स से ज्यादा अपने बच्चे का हित कोई और नहीं जान सकता, कोई उनका भला नहीं सोच सकता, लेकिन आई थिंक जब एक बच्चा सुसाइड करता है तो एक पूरा सिस्टम फेल होता है इसमें। इसमें आप एक माता पिता को ही ब्लेम नहीं कर सकते, देर आर मेनी सो मेनी अदर फैक्टर्स। लेकिन माता पिता का जो अंडरस्टैंडिंग है, अपने बच्चे को जो समझना है, उसका कैलिबर है, जो बच्चे में पोटेंशियल है, आप उसको उसको आगे बढ़ाइए। बच्चे की इच्छाएं जाने, अपने सपने उन पर कभी ना थोपे। बच्चा है वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, उसकी जिंदगी उसी को जीनी है। और दूसरा जो है कि ये जो पीयर प्रेशर है, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है। बच्चे अपने साथियों को जब देखते हैं, चाहे अच्छा उसने ये किया है मैं पीछे हूँ, तो वो ना चाहते हुए भी उस दौड़ में शामिल होता है जिस दौड़ का हिस्सा वो कभी था ही नहीं। साथ ही स्कूल में भी आई थिंक टीचर्स को एक मॉरल, एक नैतिक जो मुद्दा है, ये एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमें बच्चों को सिर्फ एक सिलेबस से हटकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों की मानसिकता से रिलेटेड है। तो एक एक पर्टिकुलर क्लास होती है जिसे हम मॉरल साइंस क्लास कहते हैं। तो एक वो बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें हम बच्चों को एकेडमिक से हटकर जीवन की वास्तविकता से उन्हें वाकिफ करवाएं, उन्हें समझाएं कि और उसी पीरियड को बच्चे और पेरेंट्स बहुत हल्के में लेते हैं, उसका एग्जाम होता है बिल्कुल तो बंद करवा बिल्कुल देंगे, ये सबसे ज्यादा। आप और बिल्कुल वास्तव सही में बोल मैं रहे हैं। कहूंगा कि वो काउंसलिंग के लिए जरूरी है, होना चाहिए। जी जी जी। तो ये एक सिस्टम पूरा फेल हो रहा है इसमें। आप देखिए माता पिता, मेरा मेरा माता पिता से निवेदन है, आप अपने बच्चे का भला जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे, आपके लिए आपके बच्चे का जो भला है वो कोई और नहीं सोच सकता। आप उसके सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन आप जीवन में जो नहीं कर पाए हैं या आपकी जो इच्छाएं हैं, आई थिंक ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनकी उपेक्षाएं समाज को प्रूफ करना चाहते हैं, या पता नहीं किस आपाधापी में है, अपने बच्चे की इच्छाएं या उसकी जो जो रुचियां हैं उसको भूलकर वो किसी और एक दौड़ में शामिल है, जो मेरी समझ से तो परे है। आपका बच्चा है, आप उसे जाने, उसको समझें। और जब ऐसे केसेस होते हैं तो जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि रेड फ्लैग्स हमेशा होते हैं। बच्चा कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, वो या तो आपसे बात नहीं कर रहा है, गुमसुम है, तो यहाँ पर जिम्मेदारी हम सभी की है। साथ में रहने वाले, जो आपके हॉस्टल में बच्चा रहता है या जो इंस्टीट्यूट में वहां जा रहा है, वहाँ जो आपके जो संगी साथी है, उन्हें उन्हें नजर, उनको पता रहता है कि ये
अजीब से क्यों बिहेव कर रहा है, साथ ही माता पिता है, कभी कॉन्वर्सेशन होती है, आपकी बातचीत होती है, तो बच्चा इंडिकेशन जरूर देता है। तो आप उसे समझें और अपने, इसको आप गलत वे में मत लीजिएगा, पर पेरेंट्स से एक निवेदन है मेरा, बिकॉज ये बहुत ही हृदय विदारक इंसिडेंसेस होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड द पेन उस बच्चे का भी और माता पिता का भी। तो माता पिता से मेरा ये एक निवेदन है, आप अपनी इच्छाएं बच्चे पर ना थोपें। वो बच्चा है, उसकी जिंदगी है, उसको अपने तरीके से जीने दें। आप उसके गाइड बनिए, उसके मेंटोर बनिए, लेकिन अपनी इच्छाएं उस पर ना थोपें। और ये समाज को प्रूफ करने वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मेरा बच्चा ये कर रहा है या वो कर रहा है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की आपका बच्चा क्या करना चाह रहा है? आप उसके साथ रहिए, उसके ऊपर नहीं, हावी मत होइए, आप उसके साथ चलिए। तो हमें पूरे सिस्टम में इस चीज को, बदलाव को लाना होगा। सभी को एक साथ एकजुट होकर काम करना होगा, तभी हम ये जो ये हृदय विदारक जो घटनाएं आए दिन हो रही है। आई थिंक कोटा इज बिकमिंग द सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत ही आई थिंक बहुत ही क्वेश्चनेबल टॉपिक है, और आई शुड बी वेरी थैंकफुल कि आप ये बड़े इस मुद्दे को प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। वेरी बिल्कुल, निश्चित रूप से थोपने की बात नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है कि अगर कोई सोच भी रहा होगा कि आप एक तरफी बातें कर रहे हो, पेरेंट्स ही नहीं सोचेंगे। मैंने पहले ही कहा कि बच्चे के करियर के बारे में पेरेंट्स को ही सोचना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को बच्चे को ऑब्जर्व भी करना चाहिए कि हाँ, मेरा बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है, करना क्या चाहता है, वो उसकी अपनी ख्वाहिश है, उसको प्राथमिकता रखिए। अगर लगता है कि इसमें कैरियर के कोई चांस नहीं है, आप उसे गाइड करने को, लेकिन थोपिए मत। आप फिर मैं एक केस मैंने उधर कोटा में ही एक सुना कि पेरेंट्स बच्चे को छोड़ के गए और शाम को उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड की वजह पता लगी, उसने लेटर में कि मम्मी पापा मैं माफी चाहूंगा, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्यों आप कर्ज लेकर के मुझे यहाँ पढ़ाने भेजें, पता नहीं मेरा क्या होगा। आप कहेंगे कि बच्चे को माताजी छोड़ने के लिए जाएंगे, कहेंगे देख पापा ने इतना कर्ज लिया, अपने इतने पैसे वाले नहीं है बेटा, तेरे पे दाव। ये कोई घोड़े की आप दौड़ लगा रहे हो, जिसके अंदर आप लगा रहे हो दाव उस पे कि ये बिल्कुल दाव लगा दीजिए जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अदिति जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक अभी जैसे हमने ये डिबेट शुरू की, कुछ पेरेंट्स के कॉल आए हमारे पास में। उनका कहना है कि एक समाज में सोच के साथ साथ कोचिंग इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया हम लोगों ने, उस पे लगाम कसना बहुत जरूरी है। बच्चों की सुसाइड का एक बहुत बड़ा कारण, ऐसा लगता है आपको? जी नमस्कार। तो मुझे बिल्कुल लगता है, देखिए ये कोचिंग कोई नई चीज तो है नहीं। कोचिंग चली आ रही है जब हम भी पढ़ते थे, और हमारे मम्मी पापा भी ये कहते थे कि कोचिंग वाला क्या तुम्हें घोट के पिलाएगा क्या। तो ये जो एक बहुत आसानी से हम लोग बात कह देते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सही है। आजकल के माँ बाप क्या हो गया है कि डबल इनकम जो एक कहते हैं, डबल इनकम पेरेंट्स जो है वो बहुत हो गए हैं, और मदर भी काम कर रही हैं, फादर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में जो पेरेंट्स है वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सब चीजें हम उनको दें, तो महंगी से महंगी कोचिंग जो है उन बच्चों को कराते हैं। लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि बच्चा हमारा आखिर में चाह क्या रहा है। और चाहने से भी ज्यादा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहना, देखिए चाह इंसान कुछ भी सकता है, लेकिन एक हमारी असलियत भी हमें पता होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मैं जब 12th कर रही थी या 10th के बाद में सब्जेक्ट चूज करते हैं एक्चुअली, तो उस समय में आई ऑलवेज वांटेड टू टेक साइंस। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला दैट साइंस इज नॉट द राइट सब्जेक्ट फॉर यू, यू मस्ट गो फॉर कॉमर्स। एंड आज जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो आई रियली थैंक माई पेरेंट्स कि उन्होंने ये जाना कि शायद मैं साइंस में सक्सीड नहीं कर सकती थी, और आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अपने बच्चे का कैलिबर भी जाने। यही जरूरी नहीं है कि बच्चा भी चाह रहे हाँ मैं साइंस पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप भी यही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं पर ये भी देखें कि बच्चे, हमेशा पता है हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि हमारे अंदर क्या चीज है, तो थोड़ा सा उसको जानने की ज्यादा जरूरत होती है। तो कोचिंग में, और कोचिंग भेज देना केवल ये किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। कोचिंग में अगर मान लीजिए किसी भी, हम बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, हम बंसल्स की बात कर लेते हैं, हम एलन की बात कर लेते हैं, हम किसी की भी बात कर लें, लेकिन वहां पर अगर मान लीजिए 1000 बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 1000 बच्चे IITs में या मेडिकल कॉलेज में सब में वो जा पाते हैं? ऐसा नहीं हो पाता। और यही रीजन है कि, और फिर उसके बाद में बच्चा क्या करता है, एक साल ड्रॉप करता है, फिर दूसरी बार ड्रॉप करता है, उसके बाद में वो बच्चा और पेरेंट्स इतने ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि बच्चे को ये लगता है कि मेरा तो जीवन ही
व्यर्थ हो गया। इसकी वजह से इस तरह के जो स्टेप्स बच्चे उठाते हैं वो होता है। दूसरा मुझे एक और लगता है कि जो एक वर्ड है टैबू, हमने कुछ चीजों के बारे में बात करना एक टैबू बना रखा है। हम जैसे घर में अल्कोहलिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, हम ऐसा सोचना ही नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सुसाइड कर सकता है। लेकिन जब इतना हमारे सब जगह हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे के दिमाग में भी आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी बातें ठीक है, हमने बच्चे को बता दिया तू ये जीता, तू ये एग्जाम पास किया, तूने टॉप करा, तेरे इतने मार्क्स आए, हम तुझे ये देंगे। लेकिन ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेटा कितनी भी खराब परिस्थिति आ जाए, आपकी एकदम ऑपोजिट परिस्थिति आ जाए जो हमने सोची, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे और तुम्हारा जो जीवन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सबसे ज्यादा अनमोल है। जीवन में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं आती है, इतना कठिन परिस्थिति कोई भी नहीं आती जिसके लिए आपको अपना जीवन से ही हाथ धोना पड़े। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चीजें जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं, उन चीजों के इनफैक्ट उन चीजों के बारे में हमें सबसे पहले बच्चों से बात करनी चाहिए। तो बिल्कुल, थोड़ी एक हमारी सोच की जो थ्योरी है उसको भी बदलना पड़ेगा कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से चांस, हम कहें कि अपॉर्चुनिटीज जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। गवर्नमेंट्स को भी इस पे गौर करना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि अवसर कम हो रहे हैं, पहले से बढ़े हैं, कई गुना अवसर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पे कुछ ना कुछ तो विचार करना होगा। और सबसे रोचक बात यह है कि मैं भी किसी से बात कर रहा था कि मैं डिबेट आज मुद्दा ये है तो क्या कुछ हो रहा है। एक शैडो क्लासेस चलती हैं, आप कहीं पे भी बच्चे का एडमिशन करा देते हैं और बच्चा कोचिंग में बैठा होता है। जैसे आप अदिति जी ने कहा कि वो डबल इनकम में जो चलता है, ये बहुत सारे लोग हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो ऐसे में होना क्या चाहिए? अनीता जी, आप भी क्योंकि डॉक्टर हैं तो निश्चित रूप से एमबीबीएस के जरिए पहुंचे होंगे, लेकिन क्या वास्तव में कोचिंग को लेकर के भी कहीं को, मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि साहब कोचिंग, क्योंकि अगर बच्चा क्लास में रह करके करेगा तो सबके साथ एक जैसा होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करते हैं। और बच्चे भी मैक्सिमम जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या फिर कर चुके होते हैं वो वही बच्चे होते हैं जो मैक्सिमम केसेज में कोचिंग के कल्चर से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए ना अभी जी अनीता जी, तो सिनेरियो क्या है कि आप अगर 15 दिन में हम बच्चे, आप पढ़ रहा है, आपने हमको फीस जमा करा दी है, अगर 15 दिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो हम आपको एक 50% तो हमारा पास रहेगा, 50% का हम इतना परसेंट आपको वापस दे देंगे। अगर 1 महीने तक आपका बच्चा कर रहा है, इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है, तो हम आपको फीस वापस नहीं देंगे। या फिर होता है हम 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे, मतलब इनकी फीस साल भर की 2 लाख 3 लाख 1 लाख समथिंग इतनी है। आप ये समझिए एक आम परिवार के लिए 2 लाख 3 लाख खर्च करना, वो भी एक साथ, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसका प्रेशर बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा आ जाता है कि मैंने पूरे साल भर की फीस डिपॉजिट करा दी है, मैं यहाँ पे कमरा लेके रह रहा हूँ तो मेरा इसका खर्चा अलग है, अब बिसाइड्स जो भी कोचिंग है उसका अलग है, तो मुझे इसको पास करना है। जैसे कि फिर पापा घर पर जब बात होती है तो घर पर सिर्फ ये बात होती है कि तुम्हारा रैंक क्या आया, आज क्या क्या पढ़ाई करी तुमने। हम बच्चे से कब ये पूछते हैं कि आज तुम्हारे फ्रेंड से तुमने क्या क्या बात करी, हम सिर्फ ये पूछते हैं बच्चे से कि आज खाना खाया या नहीं खाया, कोचिंग गए हो नहीं गए हो, तुम्हारी रैंक क्या चल रही है, तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देख बेटा मैंने बहुत सारी मेहनत करके तेरे को वहां भेजा है, तो हमारी लाज रख लेना। जब हम हर फोन पर बच्चे से सिर्फ यही कहेंगे तो ना चाहते हुए भी एक शैडो प्रेशर, जो आप बोलो ना शैडो क्लास, एक प्रेशर हम बच्चे के ऊपर दे रहे हैं कि नहीं आपको पास होना ही होना है। तो ये कोचिंग का तो है ही, वो प्रेशर पड़ता ही। दूसरी बात है क्यों हमारे समाज में कोचिंग का इतना ज्यादा एक वेब जैसा फैल गया है। क्या होता है कि जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो लोग उनको देखकर जो बाकी के बच्चे इंस्पायर होते हैं कि ये कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या क्या कारण है कि आपका, तो वो लोग कई बार तो ये होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बच्चे टॉप पर आते हैं उनको पैसे देकर अपना वो ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं। बिल्कुल आप सही करें, मैंने अभी विज्ञापन बड़ी बारीकी से, आप लोग भी देखिएगा कि एक ही बच्चा 4-4 कि सेम बच्चे की फोटो छाप रहे हैं, उसका टी शर्ट पहना करके वही फोटो उसी बच्चे की। बिल्कुल,
तो जब वो है ना पैसे देके ब्रांड एम्बेसडर बता रहे हैं, तो वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक प्रचार कर रहे हैं, एक उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। पर और उन जो बाकी बच्चे हैं उनको कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आओगे तो आपको फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड रैंक आएगी, या फिर टॉप 100 के अंदर आएंगे। ये सिर्फ अपने उसके बारे में प्रचार करने की बात है। पर वो बच्चा क्या पढ़ता है, ये सबका अलग अलग कैलिबर है। एक ही कैलिबर के सारे बच्चे नहीं होते, हर एक बच्चे का व्यक्तित्व अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, सबका कैलिबर अलग अलग। सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने से मुझे, क्योंकि मैं इस मेडिकल फील्ड से हूँ, और दूसरा मेरी बेटी अभी उसने 10th पास किया है। इनफैक्ट मेरे को इन सब चीजों के बारे में मैंने अभी रिसर्च करी है। जैसा कि आपने अभी कहा कि शेडो क्लासेस में जाते हैं, सुबह स्कूल बंक कर दिया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का कहना ये है कि वहां पे स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होती, हम यहाँ पे क्लास में बैठ के पढ़ाते हैं। अगर आप बात समझिए, स्कूल में भी वही पढ़ाई होती है, क्लास आपकी एनसीईआरटी की ही बुक्स है, वही मेन बुक्स है। आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में 50 बच्चों के साथ पढ़ रहा है, तो 1-to-1 इंटरेक्शन तो वहां पे भी नहीं है। मेहनत तो आपके बच्चे को ही करनी है। हाँ, सही गाइडेंस की बात मैं जरूर कहती हूँ कि अगर हमको बच्चे को सही गाइडेंस मिलती है, वो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम जरूर होता है। पर आप इस पे गौर करना चाहिए, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। चलिए, समय थोड़ा अनीता जी कम है, मैं ममता जी का रुख करना चाहूंगा। चलिए कि हम निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या लगता है आपको कि हाँ, किस दिशा में कुछ पहल करनी चाहिए? समाज आगे, इंस्टीट्यूट्स आगे आए, गवर्नमेंट को कुछ सख्त स्टेप्स उठानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे लिए जन हानि है जिसे मुझे लगता है कि कोई स्वीकार नहीं कर सकता। योगेंद्र जी, पहला तो प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड कर ही दिया है, और आई वुड रेकमेंड कि जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो जैसा आप लेते ही हैं इनिशिएटिव, तो ये एक बहुत इजी माध्यम है जिसके थ्रू पेरेंट्स और आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि हो क्या रहा है, या हम खुलकर बात कर पा रहे हैं। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि बहुत सारे टॉपिक हैं जो टैबू हैं, जिन पे हम चर्चा ही नहीं करते, तो एक प्लेटफॉर्म तो आपने प्रोवाइड कर ही दिया है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है इस पूरे इंसिडेंट का, दैट गोज टू द पेरेंट्स। तो यहाँ पेरेंट्स की काउंसलिंग या एक ओपन चर्चा, उन्हें समझना होगा कि ये एक रैट रेस है। जैसा कि मैं एक पेरेंट को जानती हूँ जिनका नाम मैं उजागर नहीं करना चाहूंगी, उन्होंने अपने बच्चे को इंस्टीट्यूट में सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि इट इज अ स्टेटस सिंबल, जस्ट फॉर दैट। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हाँ, मेरे पड़ोसी का बच्चा जा रहा है तो मेरा बच्चा भी जाएगा। तो एक ये जो स्टेटस सिंबल बन रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरह से हेल्प करने। पढ़ना बच्चे को ही है, स्कूल में भी जागरूकता फैलाई जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक मॉरल साइंस का सब्जेक्ट है, या काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका भी रोल इम्पोर्टेंट है उसमें। तो ये हम सब मिलकर इसको ये जो जाल फैल रहा है और बच्चे हमारे, और एक जो मानसिक तनाव ना झेलने वाली जो चीज बच्चों में आई है, इस तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, पहले बच्चों को खेलने के लिए हर जगह पे ग्राउंड्स और ये सारी चीजें होती हैं, बच्चों के उस माहौल प्रोवाइड कराइए। बच्चा अगर गुमसुम रहता है, अकेलापन उसको महसूस होता है, या उसको लगता है कि मैं बेहतर हूँ अकेला रहने में, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी निकल के सामने आती हैं, आप उससे डायलॉग रखिए। लेकिन ये मोबाइल एक ऐसा झुंझुना हमें कोविड के बाद में और ज्यादा सक्रिय कर दिया कि उससे पेरेंट्स भी अपनी मस्ती में मस्त हैं। कई बार जाते हैं, घर में 4 प्राणी हैं, वो चारों के चारों के पास मोबाइल, और चारों लग रहे हैं अपनी दुनिया के अंदर। क्या लगता है अदिति जी, ये थोड़ा सा पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ साथ गौर फरमाना होगा? समय थोड़ा कम है, लेकिन आपसे बात करना बहुत जरूरी है। इस पे कुछ परिवार में ऐसा माहौल पैदा करने की आवश्यकता है। शुरुआत हमेशा परिवार से ही होती है, तो वहां कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बच्चों को उपलब्ध कराया जाना, चाहे उसका कॉन्फिडेंस है या वो अपने बारे में सोच सके। बच्चे को समझाने का तरीका पेरेंट्स को बदलना होगा कि हाँ, उसका भविष्य की चिंता कर रहे हो, लेकिन आप उचित रूट को पकड़िए। जी बिल्कुल, जो आपने बोला, जो ममता जी ने बोला, वो एकदम सही है। देखिए, बहुत ज्यादा अगर जैसे हम सुसाइड्स की बात कर रहे हैं, और हमने देखा कि कोटा जो है वो सुसाइड का कैपिटल बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर सारे जो बच्चे हैं वो अकेले रह रहे हैं। उनके पास में जो सबसे बड़ी कमी है वो अपनी फैमिली के साथ की कमी है। तो क्योंकि वहां पर उनकी फैमिली उनके साथ में नहीं है, और प्लस चारों तरफ एक जैसे ही बच्चे जो एक ही रैट रेस में दौड़ रहे हैं, वो सारे के सारे हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है, आप अगर अपना मन बहलाने के लिए भी किसी से बात करेंगे, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर भी अगर आप जाके बात करेंगे, तो वो सारी बातें यही होंगी आपस में। अच्छा, तूने क्या पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ा, तेरे टीचर ने क्या बताया, यही सारी की सारी चीजें होंगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स, और जो आपने बोला कि फोन जैसा झुंझुना हो गया है, 4 जने सेम पलंग पे बैठकर भी आपस में बात नहीं करते, तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी फैमिली की जो एक दूसरे से बात करने की एक आदत होती थी पहले कि भाई सब जने साथ में मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, वो सब चीजें कहीं गायब होती जा रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके के इंस्टेंसेस नहीं हो। तो इसके लिए अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे की मनोस्थिति कैसी चल रही है, और जरूरी नहीं है कि आपने कोटा में डाल दिया तो आपके बच्चे का कहीं चयन हो ही जाएगा। तो आपके शहर में कोटा हो, चाहे जयपुर हो, सीकर हो, कहीं पे भी हो, या दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन ये बात आप सही कह रही हैं, फैमिली के साथ में रहना से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमेशा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप देखिए, वहां क्योंकि फैमिली से दूर हो गया ना बच्चा, तो वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उसका। और पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है कि कोई बात नहीं हो रहा तो इट्स नॉट एंड ऑफ द लाइफ। बच्चे को समझाएं कि कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई द अदर थिंग एज वेल। तो इस तरह की चीजों का दोनों को ही समझने की जरूरी है, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, कि बच्चा जो है वो बहुत कुछ कर सकता है और आगे भी बहुत ऑप्शंस उसके पास में आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर 10th क्लास के बच्चे के लिए तो हम राजा बाबू की तरह सुनते हैं घर वालों से कि राजा बाबू है मेरा, तो उसको राजा बाबू की तरह से ही समझाइए। आप उस उम्र में वो मत थोपिए कि आप एक ख्वाब देख रहे हैं कि तो जिला कलेक्टर बन सकता है या फिर डॉक्टर बन सकता है, नामचीन किसी कंपनी के अंदर जॉब करेगा, IIT कर लेगा, तो ये सब मत थोपिए। मैं थोपना इस वजह से कह रहा हूँ, आप सबसे बेहतर बच्चे के बारे में खुद जानते हैं, अभिभावक से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप उसकी चिंता करिए, क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझेगा उसको, और आपकी चिंता लाजमी है, लेकिन आप थोपिए मत अपनी चिंता को उस पर, उसकी भी बात समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपको लगता है कि ये बेहतर है, अदिति जी को जैसे डॉक्टर बनना चाह रही थी, लेकिन पेरेंट्स को लगा नहीं कॉमर्स ज्यादा बेहतर हो गया आपके लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो समझते थे कि आज इनको लग रहा है कि सही चॉइस थी पेरेंट्स की, लेकिन वो समझाने की कोशिश के साथ में कि ये तेरा इस वजह से हम कैरियर के लिए जरूरी है और हम चुन रहे हैं। खैर, ये कोई आखिरी बहस नहीं है, लेकिन गुजारिश है कि बच्चों पे वो सब चीजें मत थोपिए, क्योंकि बच्चा एक परिवार का नहीं जाता है, इस समाज और इस देश का बच्चा जा रहा है। पीड़ा सभी को उतनी होती है जो इतना एक परिवार को होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।